Exercise 7.2, question number 2. In triangle ABC, AD is the perpendicular bisector of BC. Show that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equals to AC. It means कि आपको ट्राइंगल ABC में AD परपेंडिकुलर दे रखा है. परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री आपका इधर भी है और इधर भी है. एंड देन दे हैव मेंशन बाइसेक्टर ऑफ BC. बाइसेक्टर मतलब BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. इसका मतलब BD हमारा DC के इक्वल है. तो बिगनिंग में जब भी आप लिखोगे गिवन, तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखो. अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो स्टेटमेंट फॉर्म में लिख सकते हो, नहीं तो इक्वालिटी या साइन की फॉर्म में लिखते हैं. लाइक आई हैव रिटन triangle ABC, AD perpendicular to BC and BD equals to DC. I need to show कि AB हमारा AC के इक्वल है. Write down proof. Proof में we will consider two triangle for congruency. In triangle ABD and ACD, इन दोनों ट्राइंगल में वी कैन सी AD जो है वो कॉमन है. आई विल राइट डाउन AD इक्वल्स टू AD कॉमन. देन BD इक्वल्स टू DC गिवन है हमें. BD इक्वल्स टू DC गिवन. एंड देन आई कैन राइट डाउन कि मेरा ADB angle, ADB means this angle, is equals to ADC 90 degree. Again I will write down AD perpendicular था BC के. आप चाहे ये लिख सकते हो या given लिख सकते हो, because in given you have mentioned. Now you will write down congruency. If here I am taking, suppose common side I am taking AD, पहले 2 अल्फ़ाबेट्स. अगर मैंने यहाँ AD लिखा है और AD साइड आपकी कॉमन है, तो आपको यहाँ भी AD ही लिखना है कॉरस्पॉन्डिंगली. ABD में AD हो गया है, देन यू आर लेफ्ट विद B, और इस AD में C हो, you are left with. And to prove congruency, we always take 3 points. We all know we have taken proved congruency. For criteria, always focus on one triangle. एक ये साइड इक्वल है, एक ये एंगल, और फिर ये साइड इक्वल है. It means criteria is by side angle side. जैसे ही दो ट्राइंगल्स कॉन्क्रेंट होते हैं, आई कैन राइट डाउन AB इक्वल्स टू AC बाय CPCT. Now let us move on to question number 3. In question number 3, triangle ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively. Show that these altitudes are equal. अब इस फिगर में आपको ये दो साइड्स इक्वल दे रखें, AB एंड AC, और आपको 90 डिग्री दे रखा है. BE 90 डिग्री बना रहा है AC के साथ, एंड CF इज़ ऑल्सो मेकिंग 90 डिग्री विद AB. और हमें प्रूफ करना है कि जो BE है वो CF के इक्वल है. So in question number 3, see, I have written all given. Triangle ABC, AB AC के इक्वल है, BE और CF परपेंडिकुलर. I need to prove BE equals to CF. For proof, I have to take triangle ABE ले लेते हैं और ACF ले लेते हैं.
कौन से दो ट्राइंगल लेने होंगे वो भी हम गिवन से ही डिराइव करते हैं कि आपका ए पी ए सी के इक्वल आ रहा था और ये 90 डिग्री आ रहा था. सो आई एम टेकिंग दिस ट्राइंगल. First of all, I will write down AB equals to AC given. उसके बाद मैं लिख सकती हूँ ये एंगल 90 डिग्री है, BEA और CFA. देखो मैंने आपको कहा था हमेशा दो पॉइंट्स आपको गिवन से मिल जाते हैं. इक्वल्स टू 90 डिग्री गिवन. थर्ड पॉइंट आपको ढूंढना होता है. एंड द थर्ड पॉइंट हेयर आई कैन राइट डाउन कि इन दो ट्राइंगल्स में आपका ये एंगल कॉमन आ रहा है. सो आई कैन राइट डाउन एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए कॉमन. ऑल 3 points has come. Now I can write down triangle, congruency sign, then triangle. Let me start with the common angle. A अगर मैंने यहाँ लिखा है तो आपको दूसरी साइड भी A लिखना है. Then I got E angle equal. अगर यहाँ E लिखा है तो दूसरी साइड आपको E वाला एंगल F के इक्वल था, तो यहाँ F लिखेंगे. A E के बाद आपका यहाँ B, क्योंकि आपने ए बी ई कंसीडर किया था, ए ई हो गया तो ऑब्वियसली B लिखेंगे और ए एफ के साथ C लिखना है. एंड फॉर क्राइटेरिया यू विल फोकस ऑन वन ट्राइंगल. हमें ये एंगल इक्वल मिला, ये एंगल इक्वल मिला और ये पूरी साइड इक्वल मिली. इट मीन्स एंगल साइड. सो triangles are congruent by angle side, and I can write on BE equals to CF by CPCT. एक बार triangle congruent हो जाते हैं, then I can write down all parts are congruent angles and side to other side of a triangle by CPCT. Let us move on to the question number 4. Triangle ABC in which altitudes BE and CF, two sides AC and AB are equal. Show that triangle ABE congruent to ACF, AB equals to AC. Whenever two sides are equal, obviously हमारा isosceles triangle हो जाता है. यहाँ ये just इसका एक पॉइंट का ऊपर नीचे है. यहाँ पे इन्होंने हमें आइसोसेलेस नहीं दे रखा, प्रूफ करना है. और यहाँ बी ई और सी एफ साइड्स इक्वल दे रखे हैं. जो यहाँ प्रूफ करना था वो यहाँ गिवन है. अदरवाइज बोथ द फिगर्स आर सेम, सिर्फ एक पॉइंट डिफर कर रहा है. ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री हमें गिवन है. एंड ऑल द टाइम यू हैव टू राइट डाउन गिवन टू प्रूफ. सो इन ट्राइंगल I will write down proof. गिवन में आपका सब लिखने के बाद टू शो. और यहाँ पे हमें गेस करने की ज़रूरत नहीं थी. दे आर गिविंग ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ हमें शो करना है. सो आई विल राइट डाउन इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ए सी एफ, बी ई इक्वल्स टू सी एफ आपका गिवन था. वही 90 डिग्री आ रहा है, तो आप ये लिखोगे ए ई बी इक्वल्स टू, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, सी एफ ए इक्वल्स टू सी एफ ए इक्वल्स टू 90 डिग्री गिवन. थर्ड पॉइंट आपको ढूंढना होता है. अगेन सेम फिगर है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था. आपका ये एंगल कॉमन आ गया. सो राइट डाउन एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए कॉमन. नाउ वी विल राइट डाउन कॉन्ग्रुएंसी. यहाँ ट्राइंगल का साइन ए एंगल कॉमन आया था. वैसे यहाँ पे आपको खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मेंशन्ड है.
ए बी ई आंखें बंद करके ये लिख दीजिए, खैर बंद मत करिए, खोल लीजिए। ए बी ई कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी एफ बाय, नाउ वी विल फोकस ऑन क्राइटेरिया। क्राइटेरिया के लिए हम एक ही ट्राइंगल पे फोकस करेंगे जिसमें एक एंगल इक्वल आया, दूसरा ये एंगल इक्वल आया और ये साइड इक्वल आई। सो congruent by angle side and AB equals to AC by CPCT। एक बार कॉन्ग्रेंसी प्रूफ हो जाएगी तो उसके सारे साइड सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT।